क्या आपका भी जन्म किसी महीने के 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, यानी कि मूलांक 1 के साथ, तो आप भी एक बॉर्न लीडर हैं। ऐसा हम लोगों ने कई जगह पे पढ़ा है, सुना है, कई न्यूमरोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को शेयर किया है हमारे साथ। लेकिन ज़रूरी सवाल ये है कि क्या आपने उस एटीट्यूड, उस लीडरशिप क्वालिटी को अपने या समाज के लिए बेहतरी में इस्तेमाल करते हुए सक्सेस को अचीव किया है, या फिर यही एटीट्यूड आपके जीवन में नुकसान का कारण बना है। तो आज हम समझेंगे कि मूलांक 1 यानी कि ड्राइवर नंबर 1 आपके जीवन में किन कमियों को, किन खूबियों को उजागर करता है और क्या ज़रूरी समाधान हम ले सकते हैं जो मूलांक 1 को एक बेहतर व्यक्तित्व में तब्दील कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रवि पराशर है और आइए समझते हैं मूलांक 1 की ऊर्जा को। बाय बर्थ मूलांक 1 एक लीडरशिप क्वालिटी, एक किंगली एटीट्यूड के साथ पैदा होता है। चाहे वो जिस भी स्थिति में हो, ज़रूरी नहीं है कि वो एक रिच फैमिली में हो, अथॉरिटी फैमिली में हो, वो नीचे तबके में भी हो सकते हैं, लेकिन वो जहाँ भी रहते हैं उनका एटीट्यूड वैसा ही रहता है। एक मैं की भावना होती है। अब इस मैं को आप आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंट्रिक रूप से समझ सकते हैं कि इन्हें पसंद है कि इनके आसपास का माहौल इनके हिसाब का हो, इनसे जुड़ा हुआ हो, इनको प्रभाव देता हुआ हो, इनका प्रभाव उस पूरे आसपास के परिवेश पे, उस पर पूरे एनवायरनमेंट पे पड़ता हुआ हो। इनके भीतर हमेशा समाज को देने की, समाज के लिए करने की भावना होती है, विशेषकर जब ये कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है जो नंबर 1 वालों में पाई जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मूलांक 1 वाले सुनते सबकी हैं, लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो उन्हें पसंद नहीं कि कोई उन्हें सलाह दे या किसी का व्यू आधार बनाकर वो डिसीजन ले। वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं, लेकिन जब वो अपना व्यू, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ रखते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग इसके आधार पर डिसीजन लें। ये एक अथॉरिटिव मेंटालिटी को दर्शाता है। हालांकि ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है और इसे उन्हें अच्छे से कैरी करना चाहिए। नंबर 1 वाले कमाल के प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। इनके पास हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की समझ होती है। उसे दूर दृष्टि से देख सकते हैं कि वो आगे जाकर कितना नुकसानदायक हो सकता है या उसे कैसे हम फ़ायदे में तब्दील कर सकते हैं। इसीलिए चाहे वो परिवार हो, आसपास के लोग हों, मित्रमंडल हो या फिर वर्क प्लेस, आपके प्रोफेशनल प्लेस पे, आपके पास सभी अपने अपने प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं ताकि आप उनका एक बेहतर समाधान उनको दे सकें। और आपको प्लान भी करना चाहिए कि आप अपने भविष्य में, अपने करियर में इस चीज़ को अपनी बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने सोशल ग्रोथ के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मूलांक 1 वाले मदद करते वक्त कभी भी किसी को जज नहीं करते। बहुत इक्वालिटी के साथ चलते हैं, चाहे वो उनसे नीचे काम करने वाले लोग हों, उम्र में छोटे हों, तबके में छोटे हों या फिर उनसे ऊपर के लोग हों। वो जब मदद करते हैं तो सबको बराबर की मानसिकता के साथ लेके चलते हैं, बराबर का सम्मान देते हुए चलते हैं। अक्सर आप मूलांक 1 वालों को जब बात करते सुनेंगे या कम्युनिकेट करते सुनेंगे तो आप पाएंगे कि वो ऑर्डर्स पास करने में वो बहुत फ्लुएंट होते हैं। छोटी से छोटी चीज़ों को लेके, चाहे वो घर में बैठे हों तो पानी लाने को बोल देंगे, डोर ओपन करने को बोल देंगे, रिमोट पास ऑन करने को बोल देंगे। फ्रेंड्स के साथ भी वो जब चलेंगे तो वो बोलेंगे कि बाइक तुम चलाओ, मैं पीछे बैठूंगा, या तुम ऐसा करके ले आओ। ऑफिस में भी आप ऐसा ही कुछ माहौल देखेंगे। तो उनका एक ऑर्डर देने का जो मानसिक का जो पर्सनालिटी ट्रेट है वो उनके साथ हमेशा चलता है, कैरी करता है। बस इसे कंट्रोल में रखें, इसे ओवर एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। चाहे घर हो, चाहे सोशल सर्कल हो, चाहे ऑफिस हो, हर जगह वो एक लीडर, एक अथॉरिटिव पोजीशन में खुद को देखना पसंद करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसी चीज़ें कभी भी ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना पास ऑन कर दें आपके आसपास के लोगों पर, वरना लोग आपसे दूर जाने लगते हैं।
और आपका स्ट्रेंथ ही है कि आप लोगों को एक साथ जोड़ के कनेक्ट करके रखें। तो ये भले ही आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है और आप इसे अलग नहीं कर सकते और अलग करना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसको बैलेंस्ड वे में लेके चलना चाहिए ताकि लोग इसका सम्मान करें, न कि इससे नफ़रत करने लगे। जब बात करते हैं कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की, या फिर ईगो और एरोगेंस की, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस की, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट की, इन चीज़ों में बहुत महीन फ़र्क होता है जो लोग अक्सर समझ नहीं पाते या उसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। तो आपका अप्रोच बहुत मायने रखता है कि वो आपकी पर्सनालिटी को लोगों के सामने में किस रूप में लेके जा रहा है। कई दफ़े आप इस चीज़ को बहुत वैल्यू नहीं देते हैं क्योंकि आप अपने सोच को हमेशा आगे रखते हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि लोग भी आपके लिए बेहतर और अच्छा सोचें। तो इसके लिए इन चीज़ों का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अब समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर 1 ही आपको क्यों मिला, उस नंबर की ऊर्जा, उसका पर्पस क्या है। नंबर 1 डायरेक्टली कनेक्ट करता है या रिप्रेजेंट करता है हमारे सोल को, हमारी आत्मा को। तो ये जीवन आपको मिला है आत्मसंतुष्टि के लिए, आपके सोल के सेटिस्फैक्शन के लिए। और सोल का सेटिस्फैक्शन डायरेक्टली रिलेटेड होता है कर्म से, कि आप रेगुलर अपने कर्म को करते रहें, चाहे स्थिति कितनी भी बुरी हो या कितनी भी अच्छी और सपोर्टिव हो, आपको रुकना नहीं है। रास्ते में आप कई बार बहुत स्ट्रगल फेस करेंगे, कई बार बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करेंगे, कई बार अपमान और अपयश से भी गुजरना पड़ेगा, लेकिन आपके कर्म के जो मार्ग हैं उस पर आपको रुकना नहीं है, क्योंकि जिस समय आप रुकेंगे वहीं से सूर्य का नंबर 1 का, आपकी पर्सनालिटी का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको लगातार और निरंतर अपने कर्म को करते रहना है। एक रूटीन लाइफ को प्लान कीजिए, उसको फॉलो कीजिए और हमेशा अनबायस्ड रहिए। कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करिए, इक्वालिटी की भावना रखिए। ये बहुत ज़रूरी हैं 2 चीज़ें जो आपको अपने लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1 वाले लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि राजा बनना एक अलग बात है, एक अलग मुद्दा है, और राजा फील करना ज़रूरी है कि पहले आप राजा बने। उसके लिए जीवन में बहुत से संघर्ष से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं। आप पीपल प्लीज़र नहीं हो सकते हैं। लोगों को क्या बुरा लगेगा ये सोच करके आप सही डिसीजन लेने से पीछे नहीं हट सकते हैं। और इन चीज़ों से जब आप गुज़र करके एक राजा बनते हैं, एक अथॉरिटी में आते हैं, एक पोजीशन में आते हैं जहां आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकें और लोगों के लाइफ को बेहतर बना सकें, तब वहां पर आपको सेकंड राउंड शुरू होता है बिहेव एज अ किंग, राजा की तरह बिहेव करना। और हमारे सनातन में, हमारे पुराणों में दिया हुआ है कि एक राजा हमेशा त्यागपूर्वक भोग करता है, यानी वो जो भोग भी करता है उसमें भी त्याग होता है। वो अपने कर्मों से प्राप्त चीज़ों को लोगों के बीच में बांटता है और इसी से वो सुख पाता है। तो इस पर्सनालिटी ट्रेट को, इस ऑरा को अपने साथ कैरी करने की कोशिश करें। मूलांक 1 वालों के लाइफ में आप देखेंगे जब भी चीज़ें अच्छी चल रही हों, नॉर्मल चल रही हों, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हों, लग रहा हो कि अब हम कुछ अचीवमेंट के स्टेज में आ रहे हैं, अक्सर तब उसी समय में एक बड़ा झटका, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। स्पेशली अगर हम बोले जब आप एज अराउंड 25-26 होते हैं और सेकंड जब आप 38-39 के एज के आसपास होते हैं, तो जीवन में एक बहुत बड़ा झटका लगता है, एक बहुत बड़े ट्रांजिशन से गुजरना पड़ता है। कई दफ़े ये ट्रांजिशन इतना बड़ा होता है कि व्यक्ति को स्क्रैच से वापस स्टार्ट करने की स्थिति बन जाती है। लेकिन आपको वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी के बाद आपके लिए बहुत हाई सिचुएशन, बहुत ही अच्छी पोजीशन लाइफ में आने के संकेत होते हैं। स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 38-39 एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है कि आप लाइफ में एक बहुत अच्छे अचीवर साबित होंगे, उन चीज़ों को अचीव करेंगे जिसको एक्चुअली आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो वहाँ हार न माने बल्कि आगे बढ़ते रहें। मूलांक 1 वालों में एक अलग ही चमक होती है,
एक अलग ही अट्रैक्शन होता है, लोगों को वो अपनी ओर खींचते हैं, उनकी चमक, उनका ऑरा, उनकी पर्सनैलिटी। आज के वक्त में कहें तो जैसे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके कई मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, या जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जिनको सुनने के लिए, जिनको समझने के लिए लोग उनके पास आना चाहते हैं। लेकिन इस फेज़ में आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप अपनी डिग्निटी को हमेशा मेंटेन रखें। छोटी छोटी चीज़ों से, चाह से अपने सोच को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें, अपनी पर्सनालिटी, अपने ऑरा, अपने इमेज को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें, क्योंकि जहाँ चमक होती है वहाँ दाग भी बहुत जल्दी स्पष्ट रूप में दिख जाता है। तो इसका ध्यान हमेशा ज़रूर रखें। नंबर 1 वाले अपने लीनियज, अपने ट्रेडिशन, अपने हेरिटेज, संस्कारों के साथ जो उन्हें परिवार से मिलता है उसको बहुत वैल्यू करते हैं, और उनको बहुत वैल्यू करना भी चाहिए। अगर वो किसी वजह से नहीं कर रहे हैं तो ये एक कमी के रूप में आपके जीवन में हो सकती है, तो इसे ज़रूर फॉलो करें। अपनी माता के बहुत करीब होते हैं, और विशेष बात यह है कि इनकी माता भी बहुत विशिष्ट होती हैं। बहुत ही अलग प्रभाव उनका, एक अलग चमक, एक अलग ऑरा होता है उनका। अपने पिता का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन पिता के सुख में कई दफ़े कमी भी देखने को मिली है। कमी इन द सेंस कि ये पिता से दूरी हो सकते हैं, विचारों का मतभेद हो सकता है। भले ही एक व्यक्ति के रूप में ये सम्मान करते ना दिखें, लेकिन एक व्यक्तित्व के रूप में ये अपने पिता का सम्मान हमेशा करते हैं। तो आपकी बढ़ोतरी में ये ज़रूरी है कि आप अपनी माता के करीब तो रहें, मगर पिता का भी उतना ही सम्मान करें। अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपने रिचुअल्स को फॉलो करें। कुल देवता की आराधना ज़रूर करें, कुल देवता से हमेशा आशीर्वाद लें। कुछ पॉइंट से समझते हैं कि इन्हें किन चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है। अक्सर कोई सिचुएशन बनती है सामाजिक रूप से, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आगे बढ़ के ले लेते हैं, क्योंकि ये उस सिचुएशन को वहाँ तक एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ तक इनके श्रेष्ठ जन, इनके आसपास के लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो उसमें खुद की पोजीशन को हमेशा एनालाइज करें, अपना नुकसान करके आगे ना बढ़ें। क्योंकि क्या होगा कि कई दफ़े वो सिचुएशन तो दूर हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन आपके लिए एक रिवेंज की स्थिति बन सकती है। लोग आपको आपके पोजीशन से नीचे खींचेंगे, आपको डिफेम करने की कोशिश करेंगे। तो इसका ध्यान रखते हुए अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। जीवन में बहुत कुछ पाते हैं, बहुत कुछ अचीव करते हैं, स्पेशली सेकेंड फेज़ ऑफ द लाइफ में वो ज़्यादा प्रभावी रूप से दिखता है। लेकिन इन्जॉय बहुत नहीं कर पाते हैं, मटेरियलिस्टिक सुखों को बहुत इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। लेकिन इससे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जन्म सोल सेटिस्फैक्शन के लिए हुआ है। तो एट द एंड ऑफ द लाइफ जब आप धीरे धीरे उस फेज़ में आएंगे, तब आप उन खुशियों को जो आपने लोगों के बीच बांटी है, उसका जो सोल सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, वो इन छोटी छोटी खुशियों से कहीं बढ़कर होगा। तो बस आप अपनी ज़िम्मेदारी, अपना काम आगे करते रहें। नंबर 1 वाले काफ़ी ज़िम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हालांकि जब आप अलग अलग नंबर्स को जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप जानेंगे कि नंबर 9 भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। नंबर 9 वाले जो होते हैं वो बेसिक नेसेसिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं। वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट की ज़रूरत को पूरा करते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी उठाते हैं। लेकिन नंबर 1 के साथ ये है कि वो ज़िम्मेदारी उठाते हैं लोगों की, कि इनके जीवन को मैं बेहतर कैसे बना सकता हूँ, इनका कल मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं पूरे लीनियज को कैसे अपग्रेड कर सकता हूँ, उसको उठा सकता हूँ। तो इनका अप्रोच है बिल्कुल अलग होता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको इस पे काम करनी चाहिए, आपका व्यक्तित्व इससे निखरेगा। फैमिली लाइफ, इनका फैमिली लाइफ हमेशा थोड़ा डिस्टर्ब चलता है। लाइफ पार्टनर से मतभेद, और स्पेशली बच्चों के साथ मतभेद। तो जब आप बाहर से घर में आएँ, अपने फैमिली के बीच में आएँ, तो अपने कुछ ट्रेड्स, जैसे कि अपने अहम को, अपने ऑर्डर पास करने की आदत को, अपनी अथॉरिटी दिखाने की, या उसे कैरी करने की, जो
आदत है उसको थोड़ा सा साइड में रखें। बच्चों के साथ बैलेंस बहुत ज़रूरी है बनाना आपका, और स्पेशली एक बात का ध्यान रखें कि अपने लाइफ पार्टनर को कभी भी अपने बच्चों के सामने इंसल्ट या ह्यूमिलिएट ना करें, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना। उससे बहुत ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि उसका बहुत एडवर्स इफेक्ट आपके बच्चों पे पड़ेगा और बच्चे आपसे दूर जाने लगेंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखें। हालांकि मूलांक 1 वालों के बच्चे भी बहुत विशिष्ट होते हैं, अपने दम पर लाइफ में अचीवमेंट पाते हैं, लेकिन पिता से मतभेद रहता है और इस बात की तकलीफ़ आपको आपके बहुत लंबे टाइम पीरियड को ख़राब कर देती है। हालांकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपने जीवन के मैच्योर्ड फेज़ में चले जाते हैं, वहाँ पे बच्चों से वापस जुड़ाव हो जाता है, लेकिन एक बहुत लंबा समय हाथ से निकल जाता है। कोशिश करें ऐसा नुकसान आपको ना देखना पड़े। अब हम समझते हैं कि मूलांक 1 वालों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। सबसे पहले, चाहे आप जॉब में ही क्यों ना हो, साइड बाय साइड अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्लान करें, क्योंकि जब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं तो वो आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और साथ ही साथ वो आपको आत्मसंतुष्टि देता है, जो दोनों चीज़ें आपके नंबर की एनर्जी को फुलफ़िल करते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्लान करना शुरू कीजिए, चाहे उसमें वक्त कितना भी लंबा लगे। दूसरी चीज़, जैसा हमने पहले भी बात किया कि त्यागपूर्वक भोग, आप जो अचीव कर रहे हैं अपने लाइफ में उसे डिस्ट्रीब्यूट करिए, उसे अपने आसपास के लोगों को भी सुख लेने दीजिए, आनंद लेने दीजिए। तीसरी चीज़, अपने आसपास ऐसे लोगों को जमा कीजिए जो जिम्मेदारी लेने वाले हों और भरोसेमंद हों, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करेगा, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगा। सूर्य की उच्चता वहीं पे आती है। चौथी बात, अपने जीवन में एक मेंटोर, एक गुरु को स्थान दीजिए, क्योंकि गुरु का सलाह ही सूर्य के अपग्रेडेशन का कारण बनता है। गुरु का साथ बहुत ज़रूरी है मूलांक 1 वालों के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो गुरु कोई रिलीजियस पर्सनालिटी हो, वो आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, आपकी फैमिली का कोई हो सकता है। गुरु का दर्जा देना यानी किसी व्यक्ति से सलाह मशवरा करना और उसके सलाह को वैल्यू करना, वो उस व्यक्ति को गुरु की छवि में लाता है। तो किसी को अपना गुरु बनाएं। कई दफ़े तो हमारी संतान ही हमारे गुरु के रोल में आ जाती है। अपने जीवन में अग्नि तत्वों को बैलेंस करें, सीजन्स के साथ जीना सीखें, मौसम के साथ, जो कि सूर्य का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेट है। सीजन्स को क्रिएट करने में, सीजन्स को सर्कुलेट करने में सूर्य बहुत प्रभावी होता है, एनवायरनमेंट सर्कल चलाने में बहुत प्रभावी होता है। तो सीजनल फूड, सीजनल वेजिटेबल, फ्रूट्स, सीज़न के हिसाब से डाइट। हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में जो फास्टिंग का जो एक तरीका बताया गया है, सीजन्स के स्टार्टिंग में किया जाता है, स्पेशली दुर्गा पूजा के दौरान, उसको फॉलो करें। अग्नि तत्वों को बैलेंस करें, यानी कि मसाले, तेल, मिर्च, क्योंकि आप ऑलरेडी 1 नंबर की एनर्जी के साथ पैदा हुए हैं। अग्नि का प्रभाव है, मौजूदगी है, तो उसे इन्हांस बहुत ज़्यादा ना करें, वरना वो निगेटिव तरीके से आपके पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट करेगी, आपके गुस्से को, एंगर इश्यूज़ को बढ़ाएगी। तो अग्नि तत्वों को बैलेंस करें। दूध और पानी के कॉम्बिनेशन को पीना शुरू करें, वो आपके अग्नि तत्वों को बैलेंस करेगी। दही का सेवन करें। शिव की आराधना और माँ अपराजिता की आराधना, ये 2 आराधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको सीखें और इसको कैसे किया जाता है वो ज़रूर करें। नित्य सूर्य उदय के साथ उठें और सूर्य को नमस्कार ज़रूर करें। अगर योगा के रूप में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम सूर्यदेव को जल दें या कम से कम सूर्यदेव को नमन करें और 10 मिनट सूर्योदय के समक्ष खड़े रहें, उसके सामने खड़े रहें, उनको धन्यवाद दें। सूर्यास्त के साथ अपने रूटीन लाइफ को वाइंड अप करने की कोशिश करें। जितनी जल्दी हो सूर्यास्त के आसपास के टाइम में ही डिनर लें और थोड़ा जल्दी सोएं ताकि सुबह वापस आप जल्दी उठ सकें। तो ये था मूलांक 1 से जुड़ा हुआ उनके पर्सनालिटी ट्रेट, क्या चीज़ें उनके जीवन में डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर सकती हैं, क्या चीज़ें उनके जीवन को बेहतर बना सकती हैं।
इसी तरीके से आने वाले वीडियोस में हम अलग अलग नंबर्स, अलग अलग मूलांक को समझेंगे। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि जब एक मूलांक को अलग अलग नंबर मिलके फॉर्म करते हैं, जैसे कि 10, 19 यानी 1 और 9, 28 यानी 2 और 8, तो इन कॉम्बिनेशन से पर्सनैलिटी में क्या डिफरेंस आता है, हम इसको भी आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।